कालसूत्र नामक एक नरक है। कौन सा? कालसूत्र। कालसूत्र नामक नरक में कौन जाते हैं? जो लोग अपने माता पिता से द्रोह करते हैं, जो बच्चे बेटे हों या बेटियां अपने माता पिता का विरोध करते हैं, वो कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। और आज हर दूसरे घर में बच्चे विरोध करने वाले हैं। जवान होते हुए बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। जवान होते हुए बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करना शुरू कर देते हैं। जवान होते हुए बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा अपने फ्रेंड्स की मानते हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे अभी रोक दीजिएगा, मैं बात बदल के आगे निकल जाऊंगा। पर दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलना कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। माँ बाप तो शत्रु नजर आते हैं साहब जवानी में। जब जवानी आने वाली होती है तरुण अवस्था में, 13, 14, 15 साल, उसके बाद माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं। और दोस्त जो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं वो सबसे बड़े हितैषी लगते हैं। और कुछ दिन बाद उन्हीं की वजह से कई बच्चों को सुसाइड करनी पड़ती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये इस समय का भारत का जो वर्तमान समय की कंडीशन है, ये वो सत्य बोल रहा हूं जिसे हर कोई स्वीकार नहीं करेगा, पर जिनके दिल पे बीती है वो मेरी बात से एग्री अवश्य करेंगे। जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं, ईमानदारी से सोचना कि अगर जिन लोगों के जीवन बर्बाद हुए हैं उनके फ्रेंड्स ने ही उनका जीवन बर्बाद किया, मां बाप ने नहीं किया। इंटरनेट इसकी गवाही दे देगा, जाके सर्च कर लो। तो बी केयरफुल, कभी भी अपने माँ बाप का विरोध नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप कहें वही सत्य है, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। क्योंकि माँ बाप से ज्यादा अच्छा तुम्हारा कोई कर ही नहीं सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं कर सकता। माँ बाप ही हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं। तो जो मनुष्य अपने माता पिता से एवं ब्राह्मण से द्रोह करता है तथा जो वेद की निंदा करता है, पुराणों की निंदा करता है अथवा सुनता है, इस संसार में इस समय भारत में ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन है। रामायण पे उंगली उठाना एक फैशन है। राम पर संदेह करना एक फैशन है। मैं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इतना तो अपने धर्म का मजाक कोई नहीं उड़ाता जितना ये कायर हिंदू उड़ाते हैं। ये राम जी पे जोक बना लेते हैं, सीता मैया पे जोक बना लेते हैं, हनुमान जी पे जोक बना लेते हैं। जिन लोगों को अपने धर्म की इज्जत करना ना आता हो, उनकी क्या पैसे की इज्जत रह गई होगी जरा बताओ? उनकी औकात क्या होगी? जो न अपने मां का सम्मान करता है, न अपने बाप का सम्मान करता है, न अपने ग्रंथों का सम्मान करता है, न अपने कल्चर का सम्मान करता है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति से आप क्या आशा रखते हो? ये ना अपना भला कर सकता है, ना अपने आने वाली पीढ़ी का भला कर सकता है। राक्षस का राक्षस ही होगा। हमको ये समझना चाहिए, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म। हमारे धर्म से बड़ा श्रेष्ठ हम कहते नहीं है इसलिए ना। हमारे धर्म की बराबरी तो करना बहुत दूर की बात है। 99वें चरण पे भी नहीं आ सकते आप लोग जो निंदा करने वाले लोग हैं। कहां से लाओगे राम जैसा चरित्र? कहां से लाओगे कृष्ण जैसी योजना? कहां से लाओगे सबरी जैसा समर्पण? कहां से लाओगे हनुमान जैसी भक्ति? कहां से लाओगे भरत जी महाराज जैसा त्याग? एक से एक त्याग हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, बल हो, साम्राज्य कुछ भी क्यों ना हो, हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। और कायर बुजदिल लोग हमारे धर्म की निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि सत्य स्वीकार करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ हमारी बुराई करते हो। लोग राम की निंदा करते हैं, रामायण जलाते हैं। मालूम है कि नहीं रामायण जलाई आपके देश में?
याद है क्या किया था आपने? बोलो। बैठे रहे, ओम जय जगदीश हरे, घर में बैठ के, यार तुम्हारा भला करे, नकली हिंदू बनने से बढ़िया है असली हिंदू बनो, सच्चे सनातनी बनो, अपने धर्म की आवाज उठाना सीखो, रक्षा करना सीखो, आगे बढ़ो, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो जो तुम्हारे धर्म पर उंगली उठाते। उनमें हिम्मत कैसे आ जाएगी रामायण जलाने की, राम को काल्पनिक कहने की? क्यों? क्योंकि तुम बटे हुए हो मात्र जातियों में, इसलिए लोग आवाज उठा के चले जाते हैं। तुम बटे हो। हमारे माँ को कोई कुछ कह दे कितना बुरा लगता है, हमारे पापा को कोई कुछ कह दे कितना बुरा लगता है, मेरी बेटी को, मेरी बहन को कोई कुछ कह दे कितना बुरा लगता है। उतना ही बुरा तब क्यों नहीं लगता जब कोई राम को कहता है, रामायण को कहता है, कृष्ण को कहता है, गीता को कहता है, जब तुम्हारे धर्म को कहता है तो उतना ही बुरा क्यों नहीं लगता? इसका यह सबूत है कि तुम सच्चे सनातनी नहीं हो। जिस दिन इतना ही बुरा लगने लग जाए तो समझना अब तुम सच्चे सनातनी हुए हो, अब तुम्हारे दिल में वो तमन्ना जाग उठी है, अब तुम कृष्ण के सच्चे भक्त हुए हो। हाँ, तुम्हारी तालियां बजा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे सनातनी हो तुम। मुझे किसी ने कहा था, माया महाराज काहे अपना गला फाड़ फाड़ के बोलते हो तुम? ये सनातनी सोए नहीं मरे हुए हैं। किसी ने मुझे कहा, काहे गला चीखते हो अपना, चिल्लाते हो, फाड़ फाड़ते ऐसे बोलते हो? कोई नहीं जगने वाला, क्योंकि जगेगा तो वो जो सो रहा होगा, जो मर गया है वो कैसे जगेगा? तुम्हारे सनातनी मर गए हैं, सोए नहीं है। मैंने कहा जब तक इस शरीर में जान रहेगी, जब तक ठाकुर का दिया हुआ मेरे जीवन में ये ध्यान रहेगा, ज्ञान रहेगा, तब तक इन मरे हुओं में भी जान फूकने का काम मैं करता रहूंगा व्यासपीठ से। कोई तो होगा जो जगेगा, कोई तो होगा जिसके मन में सच्चे सनातन की पीड़ा जगेगी, कोई तो होगा जो कहेगा घर की चिंता बहुत कर ली, अब सनातन की भी चिंता हम करेंगे, चाहे उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। मुझे सब नहीं, बहुत लोगों में से कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उन लोगों की जो मरे हुए हैं पर अब जागना चाहते हैं, अब उठना चाहते हैं, अब बचना चाहते हैं, अब चलना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। मुझे प्रतीक्षा रहेगी ऐसे लोगों की। मैं आज तक, अरे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं 97 से यही कर रहा हूं, और आपसे आशा रखूंगा नकली नहीं असली बनो। तुम्हारे वेद की निंदा करते हैं लोग, अब ये टीवी चैनलों पे कहते हैं कि तुम्हारे यहां मूर्ति पूजा नहीं होती। उन मूर्खानंदों को कहे कि वेद में जो मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा होती है किसकी होती है, कौन से श्लोकों से होती है? मूर्खानंद कहीं के। खैर हम तो चलो आपसे भी आशा रखता हूं। अब कौन से व्यक्ति नरक में जाते हैं? जो अपने माता पिता का विरोध करते हैं, जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, जो वेद की निंदा करते हैं, जो पुराण की निंदा करते हैं, जो धर्म की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। और वो कैसा है कालसूत्र नामक नरक? सुनिए, भटक गए, डर लग गया नरकों से? सुनोगे कि नहीं? आगे बढ़ा दें कथा। नरकों का वर्णन तो नहीं सुनना, डर लग रहा है? 10,000 योजन लंबी चौड़ी तांबे की भूमि है। कितनी? जोर से बोलो। 10,000 इधर, 10,000 योजन इधर, 10,000 योजन इधर, 10,000 योजन इधर, चारों तरफ। किसकी भूमि है? तांबे की। तांबा जानते हो कि कॉपर भी बोल दूं? तांबे की भूमि, और नीचे उसके आग लग रही है। क्या? जोर से बोलो। मम्मी को कहने वाले आई हीट यू, लिसन टू मी। फादर को कहने वाले डैडी यू डोंट नो, आई एम नॉट ओवे योर वर्ड्स, लिसन टू मी। आई डोंट believe in God, please my dear listen to me. I know you will have to go where? In Kalasutra. कालसूत्र नरक में you must have to go, जाना ही पड़ेगा। कहां? कालसूत्र नामक नरक में। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी रिटन इन द श्रीमद् भागवतम।
If you know how to read Sanskrit and Hindi, go to books and read something. चकाचक पता चलेगा कि तुम्हारा आखिरी स्टेशन, व्हाट इज योर लास्ट स्टेशन. राधे राधे बोलना पड़ेगा. 10,000 योजन इधर उधर उधर चारों तरफ की वो तांबे की भूमि है. 100 सूर्यों से तपी हुई, ऊपर से ऐसे लगता है जैसे 100 सूर्य निकल आए हों. ऊपर से सूर्य तपाते हैं और नीचे से अग्नि उसे जलाती है. अब बताइए, तांबे की भूमि के नीचे आग लग रही है तो कैसा होगा वो, क्या होगा? चकाचक. अब उस पे विदाउट शूज उसको दौड़ाया जाए. नो क्लोथ्स नो शूज. वस्त्र तो वहां, वस्त्रों की फैक्ट्री तो है नहीं, और न जूतों का काम है वहां किसी के पास कि कोई नरक में जा रहा है तो जूते पहना दे. ऐसे ही नंगे पांव, नंगा शरीर उस ताम्र भूमि पर उसको दौड़ाया जाता है. जो मनुष्य माता पिता गुरु ब्राह्मण वेद धर्म इनकी निंदा करता है अथवा इनकी निंदा सुनता है, उसे वहां दौड़ाया जाता है. अब उस पे दौड़ रहा है. अब दौड़ रहा है तो सोचो क्या हो रहा है वहां. कितनी देर दौड़ेगा ऐसी भूमि पर वो? जवाब दो. नीचे से जब जल रहा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएगा कि नहीं? तो जब गिरता है तो जहां से गिरता है वो शरीर उसके अंग से गिर जाता है, जल के नष्ट हो जाता है. फिर इधर गिरता है वो और शरीर नष्ट हो जाता है. पेट फिर वो नष्ट हो जाता है. जहां से गिरता है वहीं से जल के एकदम बह जाता है पानी की तरह. फिर आप सोच रहे होंगे महाराज वो तो मर जाता होगा. मरेगा नहीं. बोले मरेगा क्यों नहीं? बोले मर तो चुका, मर तो चुका, अब नहीं मरेगा. तो फिर क्या होता होगा? बोले उसे सिर्फ कष्ट देने के लिए, जैसे वो नहीं जरासंध को आपने देखा है, भीम ने कैसे मारा था उसे. जरासंध को जब चीरता था भीम और यूं फेंकता था तो क्या होता था? जोर से बोलो. फिर से जुड़ जाता था ना. काहे को? बोले वरदान मिला हुआ था उसे. तो जितने भी ये नरक में जाते हैं वो सब वरदानी हो जाते हैं कि कितनी भी दंड दे लो, तलवार से काट लो, शरीर को आग में जला दो, फिर भी शरीर नष्ट नहीं होगा, दोबारा से मिलेगा वो. बार बार उसे यातना है. उसका नाम ही है यातना शरीर. क्या नाम है उसका? जोर से बोलो. कई बार होता है ना, मर जाए तो चलो फंद कटा. मां फंद नहीं कटता, मां तो फंदे ही लटके रहते हैं. और जो मनुष्य द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता, कई घरों में आप जाओ, अतिथि आ जाए तो उनकी आंखें अलग टाइप की हो जाती हैं. होती कि नहीं? कोई मांगने वाला आ जाए, हा 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 हा. अच्छा, माताएं तो फिर भी दयावान होती हैं कि चलो रोटी बना दें, कि आटा दे दें, कि कुछ दे दें. अगर कोई सेठ जी टाइप, भाई साहब टाइप, जैसे कोई जिन्हें कभी धर्म से मतलब ही नहीं, ऐसे बैठे हों और कोई बैल बजा दे और कोई पूछे कौन आए, तो महाराज ऐसे ऐसे श्लोक सुनने को मिलते हैं उन बेचारे को. इतना गुस्सा करता है उस पे, तेरे बाप कमा के रख गया, इतना आटा कट्टा शरीर है, कमा नहीं सकते, मुंह उठाया मांगने चले आए. अरे भाई काहे गुस्सा होते हो? भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि कोई तुम्हारे यहां आके मांग सके. और हां, एक बात कभी मत भूलना, भगवान की इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मांगने का काम करते हैं. और ठाकुर जी की कृपा है कि तुम्हें मांगने वालों की लिस्ट में नहीं रखा, तुम्हें देने वालों की लिस्ट में रखा है. ये कृपा किसकी है? जोर से बोलो किसकी है? जोर से बोलो किसकी है? अच्छा चलो एक बात और सोचो, एक बात और सोचो, ये मांगने वालों की लिस्ट में कैसे आ गए? ये जो मांगने वाले ये इस लिस्ट में कैसे आ गए? बोलो. क्योंकि कल ये तुम्हारी लिस्ट में थे जहां तुम हो. ये देने वालों की लिस्ट में रखे थे भगवान ने, पर किया क्या था? ये किसी को देते नहीं थे. और जब देना इन्होंने बंद किया तो भगवान ने कहा दूसरी मेरी लिस्ट है, जब तू दे नहीं सकता तो लेना सीख ले, तुझे देना नहीं आता तो मांगना सीख ले, फिर मांग ले. तो भगवान ने उसे मांगने वाले लिस्ट में खड़ा कर दिया. और मांगने वाले हमारे द्वार पर इसलिए आते हैं कि हम ये सीख सके कि हमें इस लाइन में खड़ा नहीं होना है. इसलिए जब भी जो सेवा बन पड़े, द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए. कुछ नहीं तो एक गिलास पानी तो अवश्य पिलाकर उसे विदा करना चाहिए. खाली हाथ नहीं भेजो उसे.
अरे इस लायक तो हो कि तुम किसी को जल पिला के, भोजन करा के, एक रोटी खिला के भेज सको। इतने दरिद्री तो नहीं हो कि एक रोटी भी ना खिला सको किसी को। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, द्वार पर आया हुआ अतिथि अगर हमारे घर से निराश होकर जाता है तो हमारे जीवन के सारे पुण्य ले जाता है और अपने जीवन के सारे पाप छोड़ जाता है। इसलिए कभी भी अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, द्वार पर आए हुए अतिथि को जो घूर घूर कर देखता है, उसे अपशब्द बोलता है, उसे उल्टा सीधा बोलता है, यमराज के दूत उसे नरक में ले जाकर उसकी बहुत जोर से मार लगाते हैं। बड़े बड़े गिद्ध पक्षी इत्यादों को उसके ऊपर छोड़ते हैं जो लंबी लंबी चोंच वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं जानते हो? सबसे पहले वो प्रहार आंखों पे करते हैं और उसकी आंखों को निकाल ले जाते। वो एक कौन सा वो था ना, तेरी आंखों को निकाल के क्या करूंगा, है? हाँ, गोटी खेलूंगा, गोटी तेरी आंखों को निकाल कर, है? ऐसा। तो क्या करते हैं, आंखों को चोंच से निकाल लेते उसे। तो वो आंख निकाली जाएंगे तो कितना दर्द होगा। फिर वो चीखता है, अरे मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब यमराज के दूत कहते, तुम्हें शर्म नहीं आई उस समय, जिस समय तुम्हारे द्वार पर अतिथि आए और तुमने इन्हीं आंखों से क्रोध भरी नजरों से उसको देखा? तुम्हारी ये आंखें होने योग्य नहीं, फोड़ने योग्य है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।